नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र सर आपके सामने फिर से पुनः एक बार नए वीडियो के साथ फिर मापन का वही चैप्टर आगे की तरफ बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। बच्चों, आप लोगों ने जो हमारे वीडियो देखा मापन का पहला, उसमें मापन का 2 क्वेश्चन बताया गया था, 1-2 क्वेश्चन जिसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन दूसरे वीडियो से हम लोग थोड़ा सा अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और इस वीडियो में जो आगे का प्रॉब्लम है सॉल्व करेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए मापन का पार्ट 3 शुरू करते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो मापन, जैसे मापन क्या है जानते ही हैं कि मापन का मतलब अज्ञात राशि को किसी निश्चित मात्रक वाली ज्ञात राशि से तुलना करना, और तुलना के पश्चात, मापन के पश्चात किसी राशि का क्या आता है, परिमाण आता है। परिमाण यानी मैग्नीट्यूड आता है, ये भी जान गए। वो मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करता है, सब जान गए। लेकिन एक चीज़ जाने कि मापन के पद्धति मतलब सिस्टम कितने होते हैं। तो मापन के 3 पद्धति होते हैं। मापन के पद्धति, मापन की पद्धति, कितनी पद्धतियाँ होती हैं। तो मापन की पद्धतियाँ हैं, हर देश अलग अलग देश में अलग अलग सिस्टम से, तरीके से मापन किया जाता है। तो पहला पद्धति है MKS, दूसरा पद्धति है CGS, तीसरा पद्धति है FPS, और चौथा एक्स्ट्रा एक पद्धति होती है SI सिस्टम। ठीक है, यानी MKS पद्धति, CGS पद्धति, MKS पद्धति। इसका पूरा नाम आप लोग रखेंगे तो मीटर किलोग्राम सेकेंड। इसका पूरा नाम होता है मीटर किलोग्राम सेकंड। इसका पूरा नाम होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। इसका पूरा नाम होता है फुट पाउंड सेकंड। और इसका होता है पूरा नाम इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। तो पूछता है कि मापन कितनी पद्धति है, तो बोलेंगे MKS, CGS, FPS और SI। MKS का पूरा नाम पूछता है तो मीटर किलोग्राम सेकेंड। आइए जानते हैं, इस पद्धति में लंबाई को मीटर में मापते हैं। लंबाई नापनी है तो बोलेंगे 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर। द्रव्यमान को केजी में मापना है और समय को सेकंड में मापना है, तो उसको बोलते हैं MKS पद्धति। CGS पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान का अगर मापना है तो ग्राम में, और समय को सेकंड में मापते हैं। FPS फुट पाउंड सेकंड, लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में। और इंटरनेशनल सिस्टम, ये अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली होती है जो पूरे विश्व में यूज होती है, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। और यह प्रणाली जो होती है, यह जो प्रणाली होती है वो इस प्रणाली में वही चीज़ जो नापते हैं MKS में, जैसे कि लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को केजी में और समय को सेकंड में। इस तरह से इस पद्धति में हम लोग यूज करते हैं। मतलब कुल मिला के बोलेंगे कि SI पद्धति में वही, मतलब कि कुल मिला के SI पद्धति लगभग MKS के समतुल्य होता है। अभी बात करते हैं हम लोग कि एक इसका एक्स्ट्रा मात्रक होता है, इसको हम लोग मीट्रिक प्रणाली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीट्रिक प्रणाली। पूछता है कभी कंपटीशन में कि मीट्रिक प्रणाली किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे MKS सिस्टम को। MKS सिस्टम को मीट्रिक प्रणाली कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? मीट्रिक प्रणाली। मीट्रिक प्रणाली इसको कहेंगे, MKS सिस्टम को मीट्रिक सिस्टम। इसको बोलते हैं फ्रांसिस सिस्टम, इसको बोलते हैं फ्रांसिस प्रणाली।
पूछता है कि फ्रांसिस प्रणाली किसे कहते हैं, तो बोलेंगे एमकेएस सिस्टम को, सीजीएस सिस्टम को, सॉरी। और फुट पाउंड सेकेंड, इसको बोलते हैं ब्रिटिश प्रणाली, ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश प्रणाली। इस तरह से मापन की कितनी प्रणालियाँ हो गई, 3। और इसका एक्स्ट्रा नाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देगा कि फुट पाउंड सेकेंड को दूसरा नाम से कौन से नाम से जानते हैं, तो ब्रिटिश प्रणाली। एमकेएस का दूसरा नाम क्या है, मीट्रिक प्रणाली। सीजीएस का दूसरा नाम क्या है, फ्रांसिस प्रणाली। कौन सी प्रणाली फ्रांस में प्रयोग की जाती है, कौन सी प्रणाली ब्रिटेन में प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग राशियाँ लेते हैं, भौतिक राशियाँ, वो दिशा के आधार पे 2 होती है। एक होती है सदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ, और दूसरा होती है अदिश राशियाँ। इंग्लिश बोले तो वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटी, और इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशियाँ, नाम है सदिश, स माने साथ में, दिश माने दिशा। यानी वे भौतिक राशियाँ जिनको अगर व्यक्त करना है, प्रदर्शित करना है पूर्ण रूप से, तो साथ में दिशा की आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशियाँ कहते हैं। यानी जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता तो होती ही होती है, लेकिन साथ में दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसको बोलते हैं सदिश राशियाँ। और जिन भौतिक राशियों को प्रदर्शित करने के लिए, व्यक्त करने के लिए, दर्शाने के लिए केवल परिमाण, केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, उसको हम लोग बोलते हैं अदिश राशियाँ। ठीक है, नाम है अदिश, अ माने नहीं, दिश माने दिशा, दिशा नहीं होती है उसको अदिश, और दिशा साथ में होती है उसको सदिश। उदाहरण देते हैं सदिश और अदिश का, जो विभिन्न कंपटीशन में एक क्वेश्चन तो ऐसे पूछ देता है कि बताइए 4 ऑप्शन में कौन सदिश है, कौन अदिश है। तो आइए देखते हैं सदिश अदिश के बारे में। तो सदिश अदिश के बारे में अगर हम यहाँ पे लिख दे सदिश, यहाँ लिख दे अदिश, और ढेर सारे एग्जाम्पल की बात करें, तो आइए देखते हैं यहाँ वेक्टर के बारे में और यहाँ स्केलर के बारे में। स्केलर के बारे में क्वांटिटीज हम लोग लिखेंगे कौन सी राशियाँ। तो देखिए सदिश राशियाँ में हम लोग जितना विस्थापन हमारा हो गया, डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे, ये हमारा सदिश में आता है। इसको दिखाने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है। दूसरा बात करते हैं हम लोग वेग, वेलोसिटी बोलते थे। तीसरी बात करते हैं हम लोग बल। इसके बाद से बात कर देते हैं हम लोग संवेग, मोमेंटम, आवेग, इम्पल्स। उसके बाद से हम लोग बात करते हैं बल आघूर्ण। ये सब सदिश का उदाहरण है, सदिश राशियाँ हैं। इसकी बात करते हैं अदिश में, तो इसमें बहुत सारी होती है, ज़्यादा मात्रा में होती है एज कंपेयर टू वेक्टर। वेक्टर की तुलना में ये स्केलर ज़्यादा होती है, उससे मतलब नहीं है, याद रखना है कि विस्थापन, वेग, बल, आवेग, संवेग, बल आघूर्ण सदिश है, परिमाण और दिशा दोनों रखती है। अदिश में बात करते हैं तो मूल राशियाँ कल हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में कि 7 होती है। तो सातों के सातों क्या होती है, मूल राशियाँ क्या होती है, अदिश होती है। मतलब लंबाई, द्रव्यमान, ताप, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ओके, ये अदिश होती है। आगे बढ़ते हैं तो हमारी चाल अदिश होती है। आगे बढ़ते हैं क्षेत्रफल, कोई दिशा नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं तो हमारा आयतन, कोई दिशा नहीं होती है। वॉल्यूम, एरिया, स्पीड। आगे बढ़ते हैं तो हमारा घनत्व, कोई दिशा नहीं होता है। हमारा दाब, प्रेशर, कोई दिशा नहीं होता है। ठीक है,
हमारा कार्य, हमारी शक्ति, पावर, ऊर्जा, कोई भी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, धरती पर एनी एनर्जी, ये सब किसके उदाहरण है? अदिश के। वो बहुत सारे होते हैं, तो आप लोग ध्यान देंगे कि अदिश और सदिश में, ठीक है। आगे हम लोग इस तरह से सदिश और अदिश के बारे में इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा, राशियों के बारे में पढ़ा, मापन की पद्धतियाँ पढ़ा, MKS CGS, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट थोड़ा समय ले लीजिए आप लोग। चले आइए आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग छोटे बड़े लंबाई के मात्रक पढ़ेंगे। लंबाई के छोटे बड़े मात्रक में एक हम लोग माइक्रोन के बारे में थोड़ा चर्चा कर लें। माइक्रोन के बारे में बहुत पूछता है। माइक्रोन क्या है? माइक्रोन, ये माइक्रोन के बारे में पढ़ते हैं। माइक्रोन क्या है? ठीक है, माइक्रोन लंबाई का छोटा मात्रक है। ऐसे कहिए कि माइक्रोन लंबाई का छोटा मात्रक है और इसको सामान्यतः जीवाणुओं के, छोटे छोटे जीवाणुओं के आकार को व्यक्त करने में किया जाता है। जीवाणुओं के आकार, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत पूछता है, कई बार पूछता है कि जीवाणुओं का आकार व्यक्त करते हैं, तो आप एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मारेंगे माइक्रोन में। क्या मारेंगे? माइक्रोन में जीवाणुओं का आकार को व्यक्त करते हैं। हो गया कि जीवाणुओं का आकार किस में व्यक्त करते हैं? तो माइक्रोन में। इसका मान कितना होता है? तो आइए मान, एक माइक्रोन बराबर होता है 10 के पावर -6 मीटर। घात पावर मतलब क्या? 1/10 के पावर 6 मीटर। मतलब 1/10 के पावर 6 को 6 हम 0 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? काउंट करिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। मतलब 1 मीटर का 10 लाखवां भाग, 10 लाखवें भाग को क्या कहते हैं? 1 माइक्रोन कहते हैं। 1 माइक्रोन पूछता है कि 1 मीटर के कितने भाग को 1 माइक्रोन बोलते हैं, तो आपका आंसर रहेगा 10 लाखवें भाग को। नहीं तो ऐसे याद रखेंगे कि 1 माइक्रोन बराबर 10 के पावर -6 मीटर। इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप तो सीधा सीधा याद कर लिए हैं, लेकिन उल्टा पूछ दे कि 1 मीटर में कितने माइक्रोन, तो ये पावर -6 से इधर आएगा तो बटा में आ जाएगा, तो 10 के पावर क्या हो जाएगा? 6 माइक्रोन। तो ये भी पूछ देता है कभी कभी। आप याद करके गए हैं ये कि मीटर में कितना माइक्रोन। आप याद किए हैं कि 1 माइक्रोन में 10 के पावर -6 मीटर। आपका आ गया कि 1 मीटर में कितना माइक्रोन, तो 10 के पावर 6 माइक्रोन। 10 के पावर 6 माइक्रोन मतलब समझ रहे हैं? अगर 1 मीटर लंबी कोई वस्तु है, कोई लंबाई है, उसमें छोटे छोटे कितने कीड़े मकोड़े आ सकते हैं, अगर देखा जाए तो उसमें 10 लाख कीड़े मकोड़े आ सकते हैं 1 मीटर लंबाई में। ठीक है, चले याद रखेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग, एक दूसरी राशि होती है, उसका नाम होता है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या होता है? एंगस्ट्रॉम भी लंबाई का बहुत ही छोटा मात्रक है, लेकिन एंगस्ट्रॉम माइक्रोन से भी छोटा मात्रक है। और इसमें परमाणुओं के आकार, परमाणु नाभिक की त्रिज्या और प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को व्यक्त करते हैं। तो पूछता है कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य और दूसरा पूछता है कि परमाणु नाभिक का आकार, परमाणु का आकार या नाभिक का आकार किस में व्यक्त करते हैं? तो एंगस्ट्रॉम में।
एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बनता है। मान कितना होता है, तो एक एंगस्ट्रॉम को ऐसे दिखाते हैं, और एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर -10 मीटर। इसको काउंट किया जाए तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर 1/10 के पावर 10 मीटर हो जाएगा, क्योंकि माइनस घात है, नीचे आएगा तो प्लस घात हो जाएगा। और 1 में कितना जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 1 मीटर का कितना भाग, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब, यानी 1 मीटर का 10 अरबवा भाग, 10 अरबवा भाग क्या होता है, एक एंगस्ट्रॉम होता है। पीछे हम भूल गए, माइक्रोन को म्यू से दिखाते हैं, इसको म्यू पढ़ते हैं, म्यू, तो माइक्रोन को म्यू से दिखाते हैं, याद रखिएगा अभी माइक्रोन के बारे में जो बताया गया। और एंगस्ट्रॉम को एप्सिलॉन नॉट से दिखाते हैं। इस तरह से हम लोग माइक्रोन और एंगस्ट्रॉम के बारे में पढ़े कि परमाणु नाभिक का आकार देखा जाए तो एंगस्ट्रॉम में व्यक्त करते हैं, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य देखा जाए तो एंगस्ट्रॉम में व्यक्त करते हैं, छोटे छोटे जीवाणुओं का आकार को मापा जाए तो उसको व्यक्त करने के लिए माइक्रोन का प्रयोग करते हैं। माइक्रोन 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है, एंगस्ट्रॉम 1 मीटर का 10 अरबवां भाग होता है। इस तरह से याद रखना है कौन छोटा कौन बड़ा, कौन कितना होता है, किसमें क्या नाम, तो इस तरह से हम लोग इस वीडियो में पढ़ें। आगे आने वाली वीडियो में हम लोग इसके आगे छोटे बड़े जो मात्रक होते हैं, डेका, हेक्टो, किलो, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, हेक्टो सब पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।